नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और स्पोर्ट्स फैक्ट रियल देख रहे हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा आज 24 सितंबर को शाम 5 बजे। ये मैच खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-0 से हार गए हैं और अब अगर इंग्लैंड को सीरीज नहीं हारनी है तो ये वाला मैच तो जीतना ही पड़ेगा। तो इस मैच के लिए पिच रिपोर्ट क्या कहती है, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, पॉसिबल प्लेइंग 11, वेदर रिपोर्ट, ड्रीम 11, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन आपको करना क्या है, आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो तीसरा जो वनडे मैच है वो खेला जाएगा चेस्टरली स्ट्रीट में, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है भाई, 5 बजे मैच शुरू हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, अगर ओडीआई वनडे में अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत करें तो इन दोनों टीमों के बीच में कुल 158 मैच हुए हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया 63 जीती है, इंग्लैंड 90 मैच जीती है। 2 मैचों का जो नतीजा है वो नहीं निकल पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि नतीजा नहीं निकल पाया है तो 2 मैच इसमें हो सकता है 1-1 से बराबरी पे भी हो जाते। लेकिन इंग्लैंड बहुत आगे है यहाँ पे, आप देख लीजिए ओडीआई में। भले ही ऑस्ट्रेलिया इस समय आगे है सीरीज में, लेकिन ओवरऑल में इंग्लैंड बहुत आगे है। अब आगे चलते हैं। अगर इंग्लैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में बात करें, यानी कि संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत करें, तो फिल सॉल्ट और बेन डकेट आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। दोनों अच्छी खासी फॉर्म में है, ठीक ठाक फॉर्म में है। 95 रन की पारी बेन डकेट की भी अभी आई थी। विल जैक्स ना गेंद से ना बल्ले से ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पा रहे, हालांकि बल्ले से तो और उनका बुरा हाल है। तो यहां पर ये फॉर्म में वापसी करना चाहेंगे। इसके बाद हैरी ब्रुक की कप्तानी पारी आनी चाहिए, क्योंकि अगर इंग्लैंड को वापसी करनी है सीरीज में तो इनके बल्ले से रन आना जरूरी है। अभी तक उस तरीके का कमाल हैरी ब्रुक नहीं दिखा पाए हैं। जेमी स्मिथ अभी तक ये भी ठीक ठीक सा प्रदर्शन रहा है। अब नए हैं, इनसे ज्यादा क्या उम्मीद करें, लेकिन ठीक ठीक सी प्रदर्शन इन्होंने किया है। लियाम लिविंगस्टन, इनका T20 में तो प्रदर्शन बेहद अच्छा रहा था, लेकिन जब से वनडे सीरीज आई है इनके रनों का सूखा भी शायद शुरू हो गया है। और बल्ले और गेंद दोनों से अभी तक दोनों वनडे मैच में कुछ कमाल नहीं दिखा पाए हैं। जैकब बेथेल ठीक ठीक विकेट तो लिए इन्होंने पिछले मैच में, बल्ले से इतना कुछ कमाल नहीं कर पा रहे। उम्मीद करेंगे कि गेंद के साथ बल्ले से भी अपना ये योगदान दे। वहीं ब्रेंडन केट्स विकेट ले रहे हैं लेकिन महंगे साबित हो रहे हैं। ऑली स्टोन सेम चीज, विकेट ले रहे हैं, महंगे साबित हो रहे हैं, क्योंकि जब शुरुआत में आते हैं तो ट्रेविस हेड और ओपनर ही खत्म कर देते हैं, मैथ्यू शॉर्ट हो चाहे मैथ्यू पोर्ट्स के बारे में भी ये बात है। और आदिल रशीद इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है, चाहे बैटिंग मान लीजिए चाहे बॉलिंग। ये नहीं है तो टीम बहुत आधी हो जाएगी। लेग स्पिनर है, ना रन देते हैं, विकेट भी ले लेते हैं। तो इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग 11 के बाद बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11। तो मैथ्यू शॉर्ट और ट्रेविस हेड ओपन करेंगे। मैथ्यू शॉर्ट गेंद और बल्ले दोनों से ठीक ठीक कर रहे हैं, ट्रेविस हेड तो तबाही मचा ही रहे हैं। आप सभी को पता है अभी शतक लगाया है। मिचेल मार्श अभी तक उस टच में नहीं दिखे हैं, छक्के दिखे हैं, बड़ी पारी अब तक नहीं दिख पाई है। तो उम्मीद करेंगे कि कप्तान यहां पर अच्छा प्रदर्शन करें। स्टीव स्मिथ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं किया। इनकी वापसी हुई है वनडे सीरीज में, अब तक तो परफॉर्म नहीं किया है। मार्नस लबुशेन छोटी छोटी पारी, इंपॉर्टेंट पारी, लेकिन हम लबुशेन को क्यों जानते हैं, बड़ी बड़ी पारी खेलने के लिए, वो अब तक आई नहीं है। एलेक्स कैरी अगर दूसरा वनडे मैच अगर ऑस्ट्रेलिया जीती है तो इन्हीं की वजह से जीती है। इनके वो 70-75 रन नहीं बनाते तो ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे मैच हार जाती। ग्लेन मैक्सवेल पहली गेंद पे, दूसरी गेंद पे छक्का लगा दिया इन्होंने दूसरे वनडे में, लेकिन इनको समझना होगा कि T20 फॉर्मेट नहीं, वनडे खेल रहे हैं, जल्दी इतनी बाजी ना करे। और जब तो 25 ओवर बचे हुए थे। ग्लेन मैक्सवेल की वापसी हो तो गई है, लेकिन फॉर्म में वापसी नहीं हो पाई है। एरोन हार्डी ये भी अच्छे हिट लगा सकते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, एक प्रॉपर ऑलराउंडर है जो किसी भी टीम को जरूरत रहती है, प्रॉपर ऑलराउंडर है ये। मिचेल स्टार्क रन दे रहे हैं लेकिन विकेट भी ले रहे हैं, ये बात ठीक है। एडम जाम्पा हमेशा की तरह कंजूस भरी गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं। और जोश हेजलवुड ये तो भैया ये बहुत अच्छे गेंदबाज है। मुझे लगता है इनको इतना रेट किया नहीं जाता, लेकिन अपना जो इनको रोल दिया जाता है वो बखूबी निभाते हैं। तो पॉसिबल प्लेइंग 11 हो गई, हेड टू हेड हो गए। अब पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड पिच रिपोर्ट क्या कहती है। थर्ड ओडीआई चेस्टरली स्ट्रीट के रिवर साइड क्रिकेट ग्राउंड पे खेला जाएगा। ये जो चेस्टरली स्ट्रीट है ये जगह का नाम है, रिवर साइड क्रिकेट ग्राउंड का नाम है। चेस्टरली स्ट्रीट का मैदान वनडे फॉर्मेट के लिए परफेक्ट माना जाता है। परफेक्ट यानी आपको बताते हैं, बल्लेबाजों के साथ गेंदबाजों को भी मदद। ऐसा नहीं है यहाँ पे 300 350 रन बनते हैं, नहीं,
यहाँ पे तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, यहाँ स्पिनर्स को मदद मिलती है। बल्लेबाज सेट हो जाए तो विकेट पे आराम से टिक कर वो रन भी बना सकता है। 25 वनडे मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 236 और दूसरी पारी का 185 है। अंदाजा इससे आप ये लगा लीजिए कि आपको हाई स्कोरिंग मैच देखने को नहीं मिलेगा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला मुझे लगता है सही रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा स्पिनर्स का रोल भी आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये है पिच रिपोर्ट। 250 रन मैच विनिंग स्कोर 250 आप मान सकते हैं। अब वेदर रिपोर्ट के बारे में बात कर ले तो मैच दोपहर 11:30 बजे, मतलब उस समय इंग्लैंड के समय के अनुसार और भारतीय समय अनुसार शाम 5 बजे शुरू होगा। इस दौरान तापमान 12 से 13 डिग्री के बीच रहेगा। टॉस के वक्त और मैच शुरू होने के दौरान बारिश की संभावना केवल 5% है, लेकिन टेंशन आगे है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा बारिश की संभावना बढ़ती जाएगी। दोपहर 2 बजे भारत के समय के अनुसार बारिश की संभावना 49 से 50% हो जाएगी, यानी कि रंग में भंग पड़ना आप कह सकते हैं कि पक्का है। बारिश का खलल तो आएगा, हालांकि मैच पूरा हो जाएगा लेकिन हल्की सी खलल तो पड़ेगी मैच में। तो वेदर रिपोर्ट ज्यादा अच्छी नहीं है। अब इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फैंटेसी टीम फॉर टेक ऑल ग्रैंड लीग टीम। विकेट कीपर में मैंने जेमी स्मिथ और एलेक्स कैरी को ले लिया, दोनों अच्छे बल्लेबाज है। बल्लेबाजों में मार्नस लबुशेन, ट्रेविस हेड और बेन डकेट को ले लिया मैंने। ऑलराउंडर में जैकब बैथेल, इन्होंने विकेट भी लिया और रन भी बना रहे हैं, और एरोन हार्डी को मैंने लिया है। मैंने बैलेंस टीम बनाई है, मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है। बॉलर्स में एडम जंपा, मिचेल स्टार्क, ब्रेंडन केट्स और आदिल रशीद, यानी कि विकेट टेकर सारे लिए हैं। इसके अलावा ये 2 भी गेंदबाजी करेंगे। कप्तान मैंने बेन डकेट को बनाया। बेन डकेट बना लीजिए, लिटरली बना लीजिए आप, अगर ये चले ना तो चलते चले जाएंगे। और वाइस कैप्टन मैंने मानस लबुशेन को बनाया है। 5 खिलाड़ी मैंने इसमें इंग्लैंड से लिए हैं और 6 खिलाड़ी मैंने लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो ग्रैंड लीग के बाद अब स्मॉल लीग के बारे में बात कर ले तो विकेट कीपर में मैंने फिल सॉल्ट और एलेक्स कैरी को लिया है मैंने। बल्लेबाजों में मानस लबुशेन, मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, बेन डकेट को ले लिया। ऑलराउंडर में मैंने मैक्सवेल को लिया है, हार्डी को यहां पे ने लिया और जैकब बैथेल को मैंने उनकी जगह दे दी है। बॉलर्स में एडम जाम्पा, जॉश हेजलवुड और मैथ्यू पोर्ट को लिया है। तो स्मॉल लीग के जो मेरे कप्तान होंगे वो होंगे सर ट्रेविस हेड, और वाइस कैप्टन मैंने बनाया है जैकब बैथेल, जो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल कर सकते हैं। इंग्लैंड के 4 खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलिया के मैंने 7 खिलाड़ी लिए हैं। तो पिच रिपोर्ट बताई, ड्रीम 11 बताई, पॉसिबल प्लेइंग 11 बताई, हेड टू हेड बताया, वेदर रिपोर्ट बताई। अब करना क्या है? अब आपको करना है, सबसे पहले तो यह बताइए कि क्या इंग्लैंड वापसी कर पाएगा, क्या इंग्लैंड टक्कर दे पाएगा, या ऑस्ट्रेलिया आज ही सीरीज अपने नाम कर लेगा। भाई हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।